डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी कंसेप्ट में आपका फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, उसका एक पार्ट तो हमने करवा दिया है और अगला पार्ट आप समझेंगे। हमने एक पार्ट में क्या क्या समझा है इसके बारे में बता देता हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके पहले वो पार्ट देखना, फिर अगला पार्ट करेंगे। उस पार्ट में हमने बताया था भी लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। कुछ नियम बनाए थे कि कोई वस्तु है, कहाँ ऑब्जेक्ट को जैसे इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, और इमेज बनेगी वो पॉजिटिव होगी या उसकी डायरेक्शन जो मेजर करेंगे वह नेगेटिव होगी। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, आओ चलो पढ़ते हैं। यदि आपने अब तक एनसीईआरटी कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सबसे पहले एनसीईआरटी कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है, जिससे आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है ना, आओ पढ़ते हैं आगे। साइन कन्वेंशन के बारे में देखते हैं। स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा था कि क्या होता है। स्फेरिकल मिरर बताया था मैंने कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड हो, ठीक है ना, वो स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर टू टाइप का होता है, एक दोहरा देते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ से हम मिरर फॉर्मूला निकालेंगे और क्या निकालेंगे, और कुछ साइन कन्वेंशन जो रूल है, ये प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की, ये पढ़ेंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, जिससे हमें आगे न्यूमेरिकल करने में दिक्कत ना आए। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिएगा, ये हमने बताया था कि एम और एन है जो एक मिरर है। ठीक है ना, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम वस्तु को रखते थे, उसकी हाइट को मेजर करते थे। उसकी जो हाइट है, मान लीजिए उसकी हाइट h है। ठीक है ना, h है। ठीक है, हाइट को h से डिनोट करते हैं। तो जितनी भी हाइट होगी ऊपर वाली साइड में वो हमेशा पॉजिटिव होगी। सबसे पहली ये बात है। दूसरी बात क्या है, और जहां पर हमारा इमेज का जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जो इमेज बनेगी उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो भी क्या होगी, हाइट डाउनवर्ड क्या होगी, नेगेटिव होगी। डियर स्टूडेंट, अगला जो कंसेप्ट है ये है कि इधर जो पोल से इस साइड वाली जितनी भी है डायरेक्शन किसकी, इंसिडेंट लाइट की, वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, अगली बात क्या है, अगली बात ये है डियर स्टूडेंट कि जो पोल से इधर वाली जितने भी डिस्टेंस है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। आपने एनसीईआरटी जो बुक है उसमें पेज नंबर 168 पर देखा होगा, ये प्रॉपर्टी लिख रखी है साइन कन्वेंशन की, कि भी जो ऑब्जेक्ट है, यदि वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट रखते हैं, मिरर के सामने रखते हैं लेफ्ट में, तब क्या होगा, लाइट का कहाँ जाएगी, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, इंसिडेंट लाइट की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जो जितनी भी डिस्टेंस है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसका नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके जितने भी डिस्टेंस हैं प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे, कहाँ तक, पोल तक। ठीक है, किस, पोल ऑफ द मिरर। तीसरा जो कन्वेंशन है उसमें क्या बताया गया है कि जितनी भी डिस्टेंस है उसको ओरिजिन जो जितना भी है एक्स एक्सिस का हमेशा पॉजिटिव लेंगे। एक्स एक्सिस का जो ओरिजिन है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस मेजर करेंगे परपेंडिकुलर टू एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं अब आगे मिरर फॉर्मूला की एंड उसका मैग्निफिकेशन की।
अगला कंसेप्ट है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिएगा, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मिरर फॉर्मूला की बात कर रहे थे, देखिएगा मिरर फॉर्मूला हमने बताया था कि साइन कन्वेंशन जो रूल है उसके अनुसार इसमें हम जो u है और v है और f है उसको क्या मानेंगे, u जो है उसको डिस्टेंस मानेंगे, ठीक है, किसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की। भी हमने वस्तु को कहाँ रखा है, कहाँ से मानेंगे, पोल से मानेंगे। उसमें बताया था साइन कन्वेंशन में कि हम जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ये बताया गया था। तो उसी के अनुसार हमने ये डिस्टेंस हमने u माना है, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये u जो है हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी हमने मान लिया। ऐसे ही v जो है इमेज की डिस्टेंस है। भी हमारी इमेज इधर बन रही है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारी इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस v है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ को आप से डिनोट करते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक फोकल लेंथ होती है, पोल से लेकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और जो मिरर, इन तीनों का रिलेशनशिप भी मिरर फॉर्मूला कहलाता है। इन तीनों का रिलेशनशिप मिरर फॉर्मूला कहलाता है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो है ये मिरर फॉर्मूला है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि मिरर फॉर्मूला आपका 1/u प्लस 1/v इक्वल है 1/f, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ठीक है ना। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, इससे आगे हम क्या निकालेंगे, ये तो हमने मिरर फॉर्मूला निकाला। एग्जाम में जो 10th क्लास में मिरर फॉर्मूला डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये +2 में तो डिफाइन अच्छी तरह से किया गया है और एग्जाम में भी आता है, इसलिए आपके ये ही आएगा। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। उसमें क्या आएगा न्यूमेरिकल में, u की वैल्यू दे देगा आपको और v की दे देगा और f की पूछ लेगा, या v की और f की दे देगा, u की पूछ लेगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। ये मैग्निफिकेशन होता क्या है, देखिएगा। मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द डिस्टेंस किसकी, देखते हैं पहले मैग्निफिकेशन होता क्या है। बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। देखिए डियर स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। होता क्या मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसका रेशो होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का और हाइट ऑफ द इमेज का, ठीक है ना। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। न्यू कन्वेंशन में पढ़ा था कि हाइट ऑफ द इमेज है उसको हम स्मॉल h डैश में डिनोट करते हैं और इसको h में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसकी बात करते हैं, m इक्वल है h डैश अपॉन h। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम मैग्निफिकेशन निकालना है किसी भी, ठीक है। तो h पॉजिटिव, ये h के ऊपर ये इमेज का साइज है, डिस्टेंस है सॉरी, और ये किसकी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। ये हाइट किसकी है, इमेज की, और ये किसकी है,
ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब इसको हम यदि हम मैग्निफिकेशन में रिलेटेड करते हैं डिस्टेंस से, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उससे रिलेटेड करते हैं, उसको यू कहते हैं, और इमेज की जो डिस्टेंस उसको क्या कहते हैं, वी कहते हैं। ठीक है, उसके आगे हम देखेंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। मैग्निफिकेशन इक्वल है एच डैश अपॉन एच। ठीक है, तो एच डैश जो है इमेज कितनी है, वी अपॉन यू। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, इसका फॉर्मूला आ चुका है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है मैग्निफिकेशन का। ठीक है, क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल है v अपॉन यू। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आप देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा, ये जो अध्याय है ये तो हमने कर लिया है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन तो पढ़ा था हमने भी, क्या होता है रिफ्लेक्शन, जब कोई इंसिडेंट रे आती है नॉर्मल से टकराती है तो बैंड होकर के उसी मीडियम में चली जाती है। और रिफ्रैक्शन क्या है, इसका अपोजिट है, जब कोई रे आती है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे आती है नॉर्मल से टकराती है दूसरे मीडियम में, नॉर्मल से टकरा करके बैंड होकर के और दूसरे मीडियम में चली जाएगी। ठीक है ना, वन मीडियम से अनदर मीडियम में चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन एक वो फिनोमिना है जिसके अनुसार आप देखते होंगे जो लाइट है वो ट्रेवल करती है, ठीक है, फ्रॉम वन मीडियम से अनदर मीडियम, एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम चेंज हो जाती है। ठीक है ना, कहने का अर्थ क्या है कि जो इंसिडेंट रे थी हमारी, जो एंगल आई बना रही थी, ठीक है ना, और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो एंगल आर बनाती है, जो इंसिडेंट रे थी दूसरे मीडियम में जाकर के अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और नॉर्मल के साथ बैंड हो जाती है। ठीक है ना, जानी चाहिए थी स्ट्रेट और बैंड हो जाती है नॉर्मल के साथ। इस तरह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जब कोई पेंसिल है किसी वाटर में डालते हैं, कोई बॉक्स है, ठीक है ना, उसमें पेंसिल को डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पेंसिल है हमें जो रियल साइज है पेंसिल का वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, हमें क्या दिखेगा, बड़े आकार में दिखेगी पेंसिल, बड़े आकार में इमेज है ना, जो आपको क्या दिखेगी, बड़े आकार में। जैसे ये पेंसिल हमें बड़ी पेंसिल दिखेगी। ठीक है ना, और बात कर लेते हैं, कोई क्वाइन है, कोई सिक्का है, वो हमने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है ना, मान लीजिए हमने 5 रुपए का सिक्का डाल दिया इसके अंदर, ठीक है ना, वाटर में, तो हम देखेंगे तो ये हमें छोटा नहीं दिखेगा, हमें ये जो रियल है वो तो दिखेगा नहीं, रियल से ज्यादा दिखेगा। ठीक है ना, बड़ा दिखेगा हमें। ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, इसकी रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, हम रिफ्रैक्शन के लॉ, अगला टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में देखेंगे। ये एक्टिविटी है दोस्तों, इसमें एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी में पेज नंबर 172 में। ठीक है ना, तो आपने एक्टिविटी देखनी है, ये एक बार वैसे रीड कर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, एनसीईआरटी कंसेप्ट है ये। ठीक है ना, आप एक बार कंसेप्ट को समझ लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो,
सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एयर है, इसको रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये ग्लास है जिसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है ना। ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन किसके थ्रू, एक ग्लास स्लैब ले रहे हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे जो इंसिडेंट रे है वो रेयर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम में जाएंगी तो क्या होगा, हमेशा याद रखना। बोले तो एयर से ग्लास मीडियम में जाएगी तो हमेशा रे है ना टुवार्ड हो जाएगी, बैंड हो जाएगी नॉर्मल से। कहाँ हो जाएगी, नॉर्मल से टुवार्ड्स हो जाएगी, ठीक है ना। सीधी सी बात है, ये नॉर्मल है देखो, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई या नहीं होगी। होना क्या था, सीधी जानी थी, स्ट्रेट जानी थी, बट स्ट्रेट नहीं गई, ठीक है ना। कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं, रेयर मीडियम से लेकर के डेंसर मीडियम में। बोले तो एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या कंडीशन है, इंसिडेंट रे की कंडीशन ये है कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो जो इंसिडेंट लाइट है, जो रे है, वो बेंट हो जाएगी, कहाँ, नॉर्मल की तरफ, सीधी न जा करके, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब बात कर लेते हैं, ये डेंसर मीडियम है डियर स्टूडेंट, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पर बाहर क्या है, एयर मीडियम है, ठीक है। एयर बोले तो रेयर मीडियम। अब उल्टा है, डेंसर से, अब यहाँ से देखो, डेंसर से रेयर में जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये नॉर्मल है और ये हमारी रे है, ठीक है। यहाँ पर एंगल बनाती है इंसिडेंट एंगल आई और यहाँ पर इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड होकर के R1, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी रे, कहाँ हो जाएगी, दूर हो जाएगी, कहाँ पर, डेंसर से लेकर के, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। देखो लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर हो जाएगी किससे, नॉर्मल से। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये एक्टिविटी है दोस्तों। आपको यही समझना था कि लाइट ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमेशा क्या होगा, रे है टुवार्ड हो जाएगी, कहाँ तरफ, नॉर्मल की तरफ। बात करते हैं दूसरे मीडियम की, ठीक है, इसमें क्या होगा, अवे हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों एक और है इसमें, जो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो रिफ्रैक्शन होता है किसकी वजह से, चेंज हो जाती है इसमें स्पीड ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। यहाँ से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, स्पीड। ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप पढ़ेंगे दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके 2 लॉ है, उनके बारे में अब तक पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के, हाँ अब तक हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन क्या है, और रेक्टेंगुलर जो ग्लास स्लैब है उसके द्वारा हमने रिफ्रैक्शन देखा था। अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। इसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है ये वाली, और रिफ्लेक्टेड रे जो इसकी बात करते हैं, और नॉर्मल जो ये नॉर्मल होता है, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बात करते हैं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है ना। वही बात है जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ी थी। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बना रहा है उसको साइन एंगल बोलते हैं, साइन इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। और बात कर लेता साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, और इसकी बात कर लेते हैं, ये आर, जो आर है ये रिफ्रैक्शन एंगल है साइन का ही, और ये कांस्टेंट वैल्यू पे होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसको रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं फ्रेंड, इसको रिप्रेजेंटेड ऐसे करते हैं, देखिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट। देखिएगा साइन आई अपॉन साइन आर, बोले तो साइन आई, इसको और डिफाइन कर देते हैं साइन आर, और
पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम, ठीक है ना। ये दोस्तों लॉ है किसके, रिफ्रैक्शन के। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। कुछ जो मटेरियल है उनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेपर में पूछ सकता है और डिफाइन भी पूछ सकता है इसका। देखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है आपको। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा भाई, किस पे डिपेंड करेगा, पेयर ऑफ द मीडियम पे, स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों मीडियम में, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिएगा आगे इधर है, जो पहला मीडियम है ये दूसरा मीडियम है, तो पहले मीडियम की स्पीड और दूसरे मीडियम की स्पीड v2 से और v1 से इसको डिनोट कर। दूसरे मीडियम की बात करते हैं और पहले मीडियम की, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन इंडेक्शन ऑफ मीडियम, ठीक है। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c/v। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, c से रिप्रेजेंटेड करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी आती है, 3 मल्टीपल में 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपने देखा है इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। और कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेपर में आ सकते हैं, जैसे पूछ सकता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.003, ठीक है। और बात कर लेते हैं आइस की 1.31 और वाटर की 1.33, अल्कोहल की 1.36, ठीक है। दोस्तों ये सारा कंटेंट आज आपने सीखा है, आप एक बार रिवाइज करना। अगला जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, इमेजिनेशन पढ़ेंगे लेंस के, और लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, और उसके आगे पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों आपका। आप ऐसे ही एनसीईआरटी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।